आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीलिंग फ़ैन के बारे में। सीलिंग फ़ैन का रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मैं दूंगा जिसे देखकर आप थोड़े से सीख जाएंगे कि सीलिंग फ़ैन को रिपेयर कैसे करना है। तो इसमें पूरी जानकारी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो आप देखिए, थोड़े मोड़े सीख जाएंगे। इसको पहले खोल लेते हैं। आपको मैंने दिखाया जो स्क्रू खोलना है, और वो जो वायर को ऊपर निकालने की जगह था बताया मैंने, वहाँ से निकाल लेना रहता है। तो देखिए नीचे का बेरिंग है, थोड़ा टाइट है, इसमें अगर ऑयल डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक है, अच्छा बेरिंग है। लेकिन ऊपर में देखिए पूरा बेरिंग टाइट था, पूरा घूम ही नहीं रहा था। देखिए पूरा ख़राब बेरिंग है। देखिए इसको मैंने, देखिए निकल ही नहीं रहा था, इतना टाइट है कि निकल ही नहीं रहा था। तो इसको क्या करें, थोड़ा सा पीछे से ठोक के निकालना पड़ा, तो उसको मैं निकाल लिया हूँ। लेकिन इसका वायर को देखिए ऊपर निकाल के पहले इसका कॉइल को चेक करेंगे। कॉइल जो है वो निकलते समय ख़राब हो जाता है। ऐसे तो डेड ही था, वो टाइट होने के कारण चल ही नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि कॉइल भी शॉर्ट हो गया है लगता है, देखना होगा पहले। तो ये देखिए, ये इसको खोले हैं और इसका वायर 3 है। तो रेड वाला जो होता है वो कॉमन रहता है। तो अगर नया पंखा लेंगे तो आप उसमें रेड वाला कॉमन मिलेगा, और ब्लैक और दूसरे कलर कोई भी ब्लू कलर का भी रहता है वो मिलेगा, लेकिन रेड कॉमन ही रहता है। तो ये देखिए सीरीज़ से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा लाइट ग्लो कम कर रहा है, एक ज़्यादा कर रहा है। तो ये समझ लीजिए दोनों कॉइल ठीक है, लेकिन बॉडी में भी सट सकता है। इसका कनेक्शन जो है बॉडी में भी आ जाता है कभी कभी, लोहा का होने के कारण। देखिए अब इसका हम लोग बॉडी चेक करके देखते हैं। पहले इसको चेक करके दिखाया था, देखिए है ना, अभी भी ठीक जल रहा है। और ये दूसरे कॉइल भी ठीक है, दूसरा कॉइल भी ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग बॉडी में शॉर्ट करते हैं तो देखिए वहाँ पर थोड़ा स्पार्क किया था, और हल्का सा स्पार्क किया था। इसका मतलब है कि वो सटा हुआ है कहीं ना कहीं हल्का सा, लेकिन हल्का सा ये स्पार्क किया। लेकिन इसको छूछा देंगे इधर उधर से थोड़ा कॉइल को, तो ये फिर से पूरा बॉडी शॉर्ट कर जाएगा और इसका बॉडी में लाइन आ ही जाएगा। इसलिए देखिए इसमें कॉइल में मैग्नेट बन रहा है इसका, ये आप देख सक रहे हैं। टेस्टर को मैं सटा रहा हूँ तो ये चिपक जा रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं मैग्नेट बन रहा है कि नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हिला दिए थे कॉइल को इधर उधर, तो उसका जो देखिए बॉडी में जब से देखिए किस तरह से स्पार्क कर रहा है। इसका मतलब वो ख़राब हो ही गया था, रुका हुआ था पंखा बहुत दिन से, उसको ऑन करके छोड़ दिया था, तो उस कारण से वो शॉर्ट हो ही जाएगा। तो उसको क्या कह रहे हैं, कॉइल वाइंडिंग के लिए लेगा, नया वाइंडिंग हो जाएगा। देखिए इस तरह से वाइंडिंग होता है मशीन से। मेरे पास में भी वाइंडिंग मशीन था, लेकिन वो करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने किया नहीं ये। लेकिन दुकान में ले जाकर आप करवा सकते हैं ईजी। अगर आपको करवाना है, जल्दी से जल्दी बनाना रहता है, तो आप दूसरे से करवा लीजिए, वो जल्दी कर देगा। तो ये कॉइल वाइंडिंग करवाने के बाद मैं ले आया हूँ घर इसको। और देखिए इसमें अब दूसरा कनेक्शन, दूसरा कलर का वायर दिख रहा होगा आपको। एक रेड वाला कॉमन है, ब्लैक और ब्लू है। तो मैं भूल गया हूँ ज़रा कि रनिंग वाला कौन सा रहता है और स्टार्टिंग कौन सा रहता है कलर का, उसको आप चेक करके देख सकते हैं कौन सा रहता है। ठीक है, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग रहता है। अंदर वाले कॉइल का रेजिस्टेंस अलग रहता है, बाहर वाले कॉइल का रेजिस्टेंस अलग रहता है। इस कारण से कॉइल में जो लाइट जलेगा, ये देखिए सीरीज में चेक करने पर, तो वो अलग अलग जलता है। थोड़ा सा ग्लो ज़्यादा करता है, थोड़ा ग्लो कम करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वाइंडिंग ज़्यादा है, किसी में कम है। तो देखिए ये कॉइल को चेक करेंगे, ठीक है, देखिए लाइट जल रहा है, आपको साइड में दिख रहा होगा। तो देखिए ये बॉडी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, बॉडी शॉर्ट भी चेक करना पड़ता है, कभी कभी वायर सटा हुआ रह जाता है बॉडी में, इसीलिए वो चेक करना पड़ता है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेट करेंगे। तो अब इसको क्या करते हैं कि सेट करने के लिए इसका बॉडी लेते हैं। ये ओरिएंट का फ़ैन है, इसलिए इसका थोड़ा डिज़ाइन अलग है। ये महंगा फ़ैन है थोड़ा सा, इसीलिए इसका बॉडी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। और अच्छा क्वालिटी इसका अच्छा है, एल्युमिनियम का ये फ्रेम है इसका, लेकिन सही है, इसका क्वालिटी ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, देखिए इसका नीचे में अलग से लगाया हुआ डिज़ाइन के लिए, और ये देखिए अलग है इसका फ्रेम। तो इसका जो बेरिंग है उसको निकाल लेते हैं। बेरिंग बहुत घटिया बेरिंग था, ये वाला ख़राब हो गया था। अनकवर बेरिंग लगाइएगा तो जाम जल्दी होता है, क्योंकि ऊपर से धूल भी घुस जाता है। तो उसके जगह पर देखिए एक कवर वाला बेरिंग है, इसका ऊपर में SCH कंपनी का ये मिलता है मार्केट में। ये थोड़ा सा अच्छा दाम में भी मिलता है, कम दाम में। इसका देखिए कवर है, प्लास्टिक का कवर है। इसमें क्या होगा, धूल नहीं घुसेगा ऊपर रहने पर, और इसका लाइफ भी थोड़ा अच्छा चलता है। अब चाहें तो इसमें ये ऑयल भी डाल सकते हैं हल्का सा। लेकिन इससे पहले देखिए ये एक ढक्कन था इसका, तो वो भी मैं साथ में लगा दे रहा हूँ, क्योंकि खोला ही था तो लगा ही देते हैं। उसमें था लगा हुआ कवर है ऊपर से धूल को घुसने से बचने के लिए। लेकिन पूरा हीट जब होता है ना, तो ये जो बेरिंग है वो ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि उसका जो अंदर में ग्रीस दिया हुआ रहता है वो सूख जाता है। ठीक है, तो उसको चलते रहेगा हमेशा, उसको बीच बीच में सर्विसिंग कराते रहना चाहिए फैन को। अब देखिए इसको ठोकेंगे आराम से नीचे रख के, ठोकने के बाद इसको अच्छे से बैठा देंगे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से जब बैठ जाएगा बराबर में, तभी इसको लगाइए, नहीं तो फिर क्या होगा कि लगेगा नहीं ठीक से। अब देखिए ठोक दिए। अब इसको घुमा के देख लेंगे एक बार कि ठीक से घूम रहा है कि नहीं। ऐसे इसमें गंदा था निकाल लेते, देखिए ढक्कन ठीक से बैठा नहीं है। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है, ये कर लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा लूज़ करेंगे तो ये ऊपर में एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें नीचे वाले में क्या होता है, बेरिंग में ये स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। स्प्रिंग के सहारे ही वो बेरिंग में फंसा हुआ रहता है पूरा। ये साफ्ट जो है उसमें घुस के टाइट नहीं रहता है, नहीं तो फिर क्या होगा, निकलेगा नहीं। इसलिए बेरिंग में स्प्रिंग के सहारे दबा हुआ रहता है और उसको घुमाता है। ये देखिए इसका जो साइड में स्टार्टर रहता है,
वो लगा देते हैं। ये स्टार्टर में पटकाना नहीं चाहिए, टेढ़ा हो जाता है। अब देखिए थोड़ा टाइट था तो इसका क्या किया ना, हल्का सा ऑयल दे दिए, तो हल्का सा जगह जो खाली खाली रहता है बीच में, वो कवर का बीच में, तो उससे वो अंदर चल जाएगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा घूमने के बाद वो ठीक से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा सूख के वो भी टाइट हो गया है, तो इसको ठीक से चेंज ही कर देने में फ़ायदा था, लेकिन ये जो है ठीक था, बेरिंग ठीक ही लग रहा था, तो इसलिए चेंज नहीं किया, ठीक था। अब इसको देखिए बराबर बैठाएंगे, इसको घुमा के देखेंगे, देखिए घूम रहा अच्छे से, मतलब है कि ठीक है, ठीक ना। नया बेरिंग लगाएंगे तो टाइट चलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। अब देखिए इसको वायर को आराम से इसमें घुसाएंगे और देखिए इसके ऊपर ढक्कन जो था वो ठीक कर दिए थे, और इसको आराम से लगा देना है। देखिए आराम से लग जाएगा। अगर कोई इसका साफ्ट को छेड़छाड़ नहीं किया होगा तो ये आराम से लग जाएगा। जिसमें साफ्ट में क्या होता है, कभी कभी लूज़ बैठता है तो उसमें पंचिंग कर देता है बहुत लोग, तो ख़राब हो जाता है। तो इसमें देखिए ये स्क्रू का होल है, स्क्रू में आराम से इसमें स्क्रू नट बोल्ट टाइट कर देने का रहता है, तो वो कर दीजिए। देखिए ये वाला पतला है, इसका नट बोल्ट है, ये कर सकते हैं इससे टाइट। तो ये देखिए तीनों को आराम से टाइट कर देना है। इसका नीचे का कवर है वो अलग से लगाने का रहता है, तो अलग से लगा सकते हैं। मतलब ये वाला में सिर्फ है, और सब में तो पूरा फ़ैन ही टाइट हो जाता है। लेकिन ये ओरिएंट का महंगा फ़ैन है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें इस तरह से दिया हुआ मैकेनिज़्म। तो ये देखिए इसको टाइट कर देते हैं। तो बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा फ़ैन रिपेयरिंग के बारे में। पूरे डिटेल में कॉइल वाइंडिंग ही एक चीज़ है उसमें जो कि सीखने की ज़रूरत है, तो वो अलग वीडियो में किसी में बताया जाएगा। जब कॉइल वाइंडिंग करेंगे तो कहीं होते हुए रहेगा तो उसमें देख सकते हैं जाके, क्योंकि उसका पूरा अच्छे से डेटा दे देंगे तो उससे ठीक रहेगा। तो देखिए टाइट हो गया है। अब टाइट मतलब कि इसे हाथ से नहीं किया, उसको स्क्रू ड्राइवर से भी किए हैं, इसलिए अच्छा से हो गया बराबर। अब बराबर टाइट नहीं कीजिएगा और ठीक से बैठेगा नहीं। अब देखिए ये कंडेंसर का होल्डर है, कैपेसिटर होल्डर बोलते हैं इसको टाइट कर देते हैं वापस जैसे लगा हुआ था। और इसमें इसका कैपेसिटर भी थोड़ा सा ख़राब हो गया होगा, इसीलिए नया कैपेसिटर इसमें लगा देंगे। तो ये देखिए इसको वापस अब होल के से साइड से निकालना होगा बाहर, तो इसको हम निकाल दे रहे हैं। देखिए आराम से निकालिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, उसके साइड्स में जो कोर रहता है उससे कट सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा आपको कि आराम से निकाल लीजिए और धीरे धीरे करके निकालिएगा, नहीं तो फिर वो कटेगा तो फिर क्या होगा कि वायर कट जाएगा, फिर शॉर्ट हो जाएगा, बॉडी में करंट भी आ सकता है। इसीलिए आराम से निकालिए, बहुत बार जल्दबाजी करने के चक्कर में ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। और आपको बताया मैंने कि रेड वाला जो है वो कॉमन है, मतलब उसमें डायरेक्ट लाइन जाएगा, और ब्लू और ब्लैक जो दिख रहा है उसमें कैपेसिटर को लगाया जाएगा, ठीक। तो उसमें क्या होता है ना, एक ब्लू में अगर लगाएंगे तो हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अब ब्लैक में लगाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमे। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए बनाया जाता है पंखा को, पंखा उल्टा घूमता है। अब देखिए थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, घुमा के इसको हल्का हल्का वायर में सटा के, ठीक है। तो ये इससे पता चल जाएगा आपको किधर घूम रहा है, या पूरा वायर को जोड़ के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम दिखाते हैं आपको चेक करके। पूरा वायर को देखिए, कॉमन में एक रेड वाला कॉमन में सटा रहे हैं, ये दोनों में अलग अलग जो कैपेसिटर में लगाने का रहता है वो दोनों में कनेक्ट करके आप देख सकते हैं किधर घूम रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया, ब्लैक वाले में लगा लिया है एक कनेक्शन, और एक वायर कॉमन रेड वाले में लगा दिया है। अब इसको सीरीज में चला के देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कभी कभी कॉइल वाइंडिंग में शॉर्ट भी हो सकता है, तो इस वजह से, या फिर आपका वायर ही सट जाए इधर उधर तो शॉर्ट हो जाएगा बोर्ड में। तो इसीलिए आप सीरीज में इसको जला के पहले देखिए कैसे चल रहा है। तो देखिए सीरीज बल्ब में इसको लगाते हैं, देखिए बल्ब भी ग्लो करेगा, ठीक है। देखिए ये ठीक चल रहा है, पंखा ही जिस दिशा में चल रहा है वो नीचे से आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब सही है कनेक्शन इसका, ठीक है। तो एक स्टेटर वायर को बोलते हैं, एक रोटेटिंग वायर रहता है। तो जिसमें कनेक्ट आप कर रहे हैं वो रोटेटिंग वायर है, और जो जिसमें कनेक्ट नहीं है ब्लू वाला वो स्टेटर वायर है, ठीक है, स्टेटर कॉइल का वायर है मतलब। अब देखिए ये जो कनेक्शन, ये जो डब्बा है मतलब पीछे का जो ढक्कन है वो लगा लेंगे बाद में, और कनेक्ट करके फिर इसको चलाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।